हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आपको थंबनेल से पता चल गया होगा कि क्या होने वाला है और इस वीडियो में किस टॉपिक पे बात होने वाली है, राइट। सो बेसिकली टुडे हम बात करेंगे जोमेटो के बारे में। जोमेटो हो या फिर स्विगी हो, दोनों पे अगर आप क्लाउड किचन स्टार्ट करने का प्लान कर रहे हैं या बना रहे हैं तो ये वीडियो आपका लॉस होने से बचा सकती है। मैं आज आपको जोमेटो पॉलिसी बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में समझाऊँगा। मैं इसको रीड कर रहा हूँ जोमेटो पॉलिसी को, आप इसको ध्यान से देखना और क्या हो रहा है इसमें। सो बेसिकली पॉलिसी का जो रियल मीनिंग है ना, जोमेटो का एग्रीमेंट सिर्फ फॉर्मेलिटी नहीं होता है, ठीक है। इसी डॉक्यूमेंट से डिसाइड होता है कि आप प्रॉफिट में रहोगे या फिर प्लेटफॉर्म के लिए या सिर्फ प्लेटफॉर्म के लिए काम करोगे, ठीक है। तो जो इसकी कमीशन की जो सच्चाई है जोमेटो की, बेसिकली जोमेटो लगभग 23 से 24 कमीशन लेता है, प्लस 1.84% पेमेंट गेटवे चार्ज करता है। पेमेंट गेटवे क्या चीज़, वो चीज़ें जो लाइक कि जैसे रेजर पे हो गया, इन सब के लिए वो चार्ज करता है। और आप कोई QR कोड स्कैनर आता है ना पे करने के लिए, तो उसका भी ये फीस लेता है 1.84%। इसको कहते हैं पेमेंट गेटवे, राइट। मतलब अगर ऑर्डर 200 का है तो आपके हाथ में सिर्फ 145 के आसपास आता है, राइट, ठीक है। अब प्राइजिंग की सबसे बड़ी गलती क्या होती है ना कि बिगनर्स की एक बड़ी गलती एक बिगनर्स एक बड़ी गलती करते हैं। ऑफलाइन प्राइस लगभग जोमेटो प्राइस अलग है, मतलब ऑफलाइन की जो प्राइजिंग है वो जोमेटो की प्राइजिंग अलग होती है, ये मैं बता दूँ। जोमेटो इस पर 3 गुना पेनल्टी लगाता है। सपोज दैट आपके एरिया में एक बिरयानी मिल रहा है 80 रुपये की, ठीक है, तो आप 60 रुपये की क्लाउड किचन से आप नहीं बेच सकते। ये आप अपने माइंड से निकाल दीजिए पहली चीज़, कि अगर आप प्लान करते हैं तो वो सोचते हैं कि भाई वहाँ पे तो 80 की मिल रही है, मैं 60 को बेचूँगा, ठीक है। तो लोग ये सोचते हैं कि मेरा ज़्यादा बिकेगा और मुझे ज़्यादा प्रॉफिट होगा। यही प्रॉब्लम है, जोमेटो इसी पे 3 गुना पेनल्टी लगाता है अगर आप ऐसा करते हैं तो। मतलब अगर वहाँ पे 80 की मिल रही है तो आपको 160, 120, 140 ऐसे करके बेचना है। कम नहीं होना चाहिए, ज़्यादा ही हो, चाहे वो 1 रुपये एक्स्ट्रा हो, ठीक है, ये मैं बता दूँ। अगर ऑफलाइन जोमेटो और दोनों जोमेटो मतलब जो जोमेटो है और स्विगी, इन सब पे हर जगह सेम प्राइस ये नहीं होनी चाहिए, मैं बता दूँ। अगर इक्वल हुआ तो पेनल्टी लगेगी सर, ये आप मान लीजिए, ठीक है। और जो गलतियाँ ये हैं कि जो गलतियाँ रिसेंटली करते हैं लोग, मतलब जो नए होते हैं वो यही गलती करते हैं, और ये गलती आपको करना नहीं है, मैं बता देता हूँ। पार्सल के अंदर कोई विजिटिंग कार्ड नहीं डालना है आपको, ठीक है। कस्टमर को डायरेक्ट कॉल या व्हाट्सअप नहीं कर सकते आप, ठीक है। ऑर्डर एक्सेप्ट करके रिजेक्ट नहीं कर सकते, ठीक। इस पर 1 लाख तक की पेनल्टी लगेगी। तो ये मैं बता दूँ अगर आप जोमेटो पे क्लाउड किचन की प्लानिंग कर रहे हैं तो। और अगर आपको सेफ जोन में खेलना है या सेफ जोन में आपको रहना है इस पर, तो बेसिकली मेन्यू प्राइस 20 से मतलब 20 से 25% ऊपर रखना पड़ेगा ऑलवेज। मिनिमम ऑर्डर वैल्यू हमेशा 199 किलो, इतना ही लेना है तुमको। जो आइटम अवेलेबल नहीं है वो पहले ही आउट ऑफ स्टॉक मार्क कर लेना, ठीक है। हाइजीन और पैकेजिंग पे मतलब इस पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है, ठीक है। मतलब इस पे आपको अच्छे से पैकेजिंग करनी है। अगर आप करते हो तो पक्का आपको ज़्यादा इन सब चीज़ों पे ज़्यादा होगा, मतलब ज़्यादा बिकेगा इन सब चीज़ों पे, और ज़्यादा ऑर्डर्स आते हैं, लोग देखते हैं, लोग आपको डायरेक्टली ढूंढेंगे, इस तरीके से होगा। एंड एक चीज़ और है, ये तो वो चीज़ें हो गई जो जिस पे लोग सोचते हैं कि ठीक है, मतलब कैसे आना है, कहाँ पे गलतियाँ, ये सारी चीज़ें हो गई, राइट। लेकिन एक और चीज़ है, इस पर कुछ ऑनबोर्डिंग प्राइस भी लगता है, ठीक है। मैं ये बता दूँ, मतलब जैसे फर्स्ट टाइम अगर आप किसी ऐप पे जाते, इन लोगों का जो इनकम ऑफ सोर्स है वो एक्चुअली मेन यही है, ऐड से कमाते हैं पैसा। ये लोग जो परसेंटेज काटते हैं उससे, कमीशन से और ऑनबोर्डिंग चार्जेस से। सपोज दैट आप एक शॉप चला रहे हैं और आप वो कह रहे हैं कि सर मैं आपको सस्ते दाम पे दूंगा
आपके घर तक भी पहुंचाऊंगा, ठीक है। लेकिन आपको मेरी दुकान से एक सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा 199 की, ठीक है। तो ये आपका ऑन बोर्डिंग हुआ, एक तरीके का सब्सक्रिप्शन है। फर्स्ट टाइम आप जॉब लोगे 199, उस पर कुछ GST भी लगेगी 199, ऐसे करके वो सेल करेंगे। तो यही चीज़ें हैं, इनकम ऑफ सोर्स उसका ये है, ना कि उस पर 1-2 रुपये का प्रॉफिट उसके नहीं चाहिए उसको, वो ये सब्सक्रिप्शन बेच के ज़्यादा पैसे कमाएगा। तो ऐसी ही चीज़ें हैं जोमेटो का भी, जो रियल प्लानिंग है वो यही है। अगर इस मार्केट में कोई दूसरा आता है, सपोज दैट एक और नया बंदा आता है, वो कहता है नहीं सर मैं इक्वल प्राइस पे रख के बेचूंगा, तो जाहिर सी बात है अगर इक्वल प्राइस करके बेचेंगे, एक 80 की बिरयानी मिल रही है, एक और 80 की बिरयानी क्लाउड किचन से दे रहा है, तो डिफरेंस क्या रह जाएगा? वो तो अपना रूम रेंट का खर्चा है उसको देना है, राइट, शॉप का खर्चा अलग है, GST अलग से वो दे रहा है, उसके बाद और भी चीज़ें हैं उसमें, राइट, तो उसकी वैल्यू कम हो जाएगी, ये मैं बता दूँ। इस वजह से वो ऐसा नहीं करते, वो हड़ताल पे आएंगे, वो इनके विरोध में आ जाएंगे। जो अभी गिग वर्कर्स का जो भी मैटर चल रहा है वो इसी बेस पे चल रहा है, क्योंकि ये गलत हो रहा है और ये इसको नहीं करना चाहिए, ठीक। और जो जोमेटो की जो प्रॉब्लम है, जोमेटो जो कर रहा है ये भी गलत है मोस्टली, क्योंकि ऑन बोर्डिंग प्राइस तो है अच्छा है, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा है, इसको बहुत कम करना चाहिए। और मैं पक्का बता दूँ, इस मार्केट में कोई दूसरा बंदा आया तो उसका ग्रो कर जाएगा। जैसे स्विगी में बीच में एक और है, एक पिन करके है, वो भी है, वो स्टार्टिंग में नहीं लेता था, लेकिन अब वो चार्जेस करने लगा है। तो स्विगी भी है, स्विगी जोमेटो, मुझे लगता है ये सब एक ही लोग हैं, एक ही बंदे हैं, ऐसा मुझे लगता है। सब दोनों एक ही बैच पीरियड के लगते हैं, क्योंकि प्रॉब्लम है कि इंडिया के लोग इंडिया में कुछ ऐसा करना नहीं चाहते हैं। तो प्रॉब्लम ये भी है, सब बाहर की सोचते हैं, MNC चूज करते हैं, जॉब करते हैं, ये सब की वो है। अगर बिजनेस में आना है तो आपको कुछ अलग करना पड़ेगा।